हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपको स्वागत है यशस्वी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी बाय धनंजय सर यूट्यूब चैनल पर। मैं इस चैनल पर सीटेट का हर कंटेंट के बारे में कुछ डिटेल्स में बताता हूं जो एग्जाम और के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जो सीडीपी, गोल्डन रूल ऑफ सीडीपी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पेडागोजी को पकड़ने में बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी। क्योंकि आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। जो एग्जाम और में बैठते ही आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ते ही आप क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। जितने जो पेडागोजी होते हैं, पेडागोजी संबंधित बहुत सारे स्टूडेंटों के साथ प्रॉब्लम होती है कि पेडागोजी को पकड़ नहीं पाते हैं। तो कुछ कुछ वैसे टैगवर्ड होते हैं जिसको विशेष करके ध्यान दिया जाता है। तो उसी टैगवर्ड के साथ में कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ कि जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं एग्जाम आवर में। तो उसी को मद्देनजर रखने के बाद हम पूरा डिटेल से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी करूंगा। आप कृपया शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखिए। अगर देखिएगा तो सीडीपी में जितने भी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, सारा क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गोल्डन रूल ऑफ सीडीपी। देखिए, सीडीपी पेडागोजी में हमेशा बच्चे केंद्रित लर्निंग सेंटर ऑप्शन सही होते हैं। मैंने कि अगर हम लोग देखते हैं सीडीपी में कि कौन कौन से चीज जो हमेशा बच्चे के लिए सही होते हैं, मैंने सीटेट में हमेशा क्वेश्चन सही होते हैं, तो उस चीज को हम लोग केंद्रित करेंगे। बच्चा केंद्रित लर्नर सेंटर्ड ऑप्शन को सही सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। तो इसमें क्या क्या चीज होते हैं हम लोग? टीचर सेंटर्ड, बच्चे के प्रति सोचना, है ना। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन से निगेटिव वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग विशेष करके ध्यान देंगे। तो निगेटिव वर्ड पहचानने, यानी कि हम लोग उसको निगेटिव वर्ड देखते ही उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे कि नहीं, इस निगेटिव वर्ड को हम लोग कभी सही हो ही नहीं सकता है। आप केयर कीजिएगा कि सीटेट में जितने भी जो क्वेश्चन देता है, जो सही टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड है, उसी के अनुसार सही क्वेश्चन होते हैं। निगेटिव टैग वर्ड आपको नेगेटिव को इंडिकेट करता है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सी चीज को कैसे पकड़ेंगे, वो चीज को हम लोग समझते हैं। तो देखते हैं कि अगर ऑप्शन में ये सब दिखे तो गलत होने की संभावना 90% रहती है। कौन कौन से? तो रटना, कंठस्थ करना, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन। तो हम लोग देखते हैं मेमोराइजेशन जो होता है ना, मैंने माइंड से याद करना, रटना, इस ऑप्शन जहां पर भी दिखे तो समझ जाए कि हमारा गलत है, ये नेगेटिव है, ये 100% आपको गलत होगी। इस चीज को केयर कीजिएगा। रटना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग, अगर इंग्लिश में देखते तो रोट लर्निंग रहेगा, मेमोराइजेशन रहेगा। अगर कहीं क्वेश्चन में केवल दिखाई दे दे, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान सिर्फ केवल वर्ड कहीं दिखाई दे दे, मात्र दिखाई दे दे, सिर्फ दिखाई दे दे, ही दिखाई दे दे, तो वो क्वेश्चन आपको गलत होंगे। वो क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन गलत होंगे। दंड देना, डर दिखाना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है जिसे पनिशमेंट देंगे बच्चों को, तो ये हमारा गलत है, निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। जहाँ पर बच्चों को साथ पनिशमेंट देने की संभावना आ जाए, बिल्कुल क्वेश्चन गलत होंगे। सभी बच्चों को एक जैसा देखना है, जी नहीं, सभी बच्चों को एक जैसा नहीं देखा जाता, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। इसलिए सभी बच्चों को एक जैसा भी देखना गलत है, भी निगेटिव को इंडिकेट करता है। शिक्षक एक ही सब कुछ बताएं, मैंने शिक्षक ही सब कुछ बताएं, ये भी गलत है। शिक्षक सब कुछ क्यों बता सकते हैं? शिक्षक और अलग अलग रूपों से समझा समझा कर दिखा सकते हैं। मैंने शिक्षक ही सब बताए, गलत है। मैंने बच्चों को खुद सीखने की अनुभव होती है, खुद सीख सकता है। यहाँ पे एक शिक्षक ही सब कुछ बताए, गलत वर्ड होगा। द टीचर एक्सप्लेन एवरीथिंग, मैंने सब कुछ ही अगर बच्चे बताए तो ये गलत होंगे। तुरंत सुधार, अगर क्वेश्चन में कहीं तुरंत या तुरंत सुधार करने की संभावना आ जाए, या गलती पर टोकना, अगर यहाँ पर भी कोई वर्ड अगर आ जाए तो उस जगह पर एक क्वेश्चन को गलत मान ली जाती है, ये क्वेश्चन निगेटिव वर्ड है। प्रतियोगिता, तुलना, अगर यहाँ पर भी जो कहीं दिखाई देता है कि प्रतियोगिता या तुलना, तो उस जगह पर भी हम निगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत उसको गलत क्वेश्चन कहेंगे। अब देखिए, निगेटिव वर्ड दिखा तो सीधे ऑप्शन से बाहर आप हो जाइए, उस ऑप्शन को पढ़े ही नहीं। अगर ऐसा ऐसा कहीं दिखाई दे तो हम लोग पॉजिटिव वर्ड की ओर देखते हैं। ये सब आपको पेडागोजी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रामबाण ट्रिक है। अगर ये सब ट्रिक को आप माइंड पर सिर्फ रखिएगा तो बहुत सारे पेडागोजी को खुद को आप कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को समझ सकते हैं।
अब पॉजिटिव कीवर्ड के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज छुपा रहता है, गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस। अगर एक्टिविटी बेस कहीं दिखाई दे तो बिल्कुल सही होगा वो। कहीं क्वेश्चन में एक्टिविटी बेस दिखाई दे तो बिल्कुल सही। अनुभव आधारित, एक्सपेरिमेंटल, अगर स्टूडेंट को अगर एक्सपेरिमेंटल अनुभव आधारित अगर दिया जाए तो बिल्कुल सही होंगे। बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड, तो बिल्कुल सही। बाल केंद्रित होना चाहिए, टीचर केंद्रित नहीं, शिक्षक केंद्रित नहीं। सामूहिक कार्य, बच्चों को सबको साथ मिला जुला कार्य करनी चाहिए। सहकारी अधिगम, ग्रोथ वर्किंग जो है ना, ये बिल्कुल सही है। चर्चा, बच्चों के बीच में चर्चा भी हो तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वर्ड है। संवाद सही वर्ड है, जिसे डिस्कशन कहते हैं हम लोग, तो हमारा सब सही वर्ड है। खोज द्वारा सीखना, ये बिल्कुल 100% सही है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खोज द्वारा सीखना, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, ये जो होता है बिल्कुल सही होता है। पूर्व ज्ञान से जुड़ना, ये पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान से जोड़कर बच्चों को सिखाना, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। विविधता का सम्मान करना, रिस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरी, यानी कि हम लोग विविधता को सम्मान कर सकते हैं। अब ये सब जो भी पॉजिटिव वर्ड कीवर्ड था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम आवर में हमको कौन कौन से रूल को अपनाना पड़ेगा, वो चीज को हम लोग और डिटेल से समझते हैं। पॉजिटिव वर्ड दिखा तो आंसर बिल्कुल आपके पास है, बिल्कुल सही होगा। क्लास 6 से 8 तक अपर प्राइमरी में देखते हैं हम लोग, मिडिल में याद रखने वाले ये ट्रिक कुछ कुछ है जो तर्क करना शुरू करता है। जैसे बच्चे लोग आपको क्लास मिडिल क्लास में चले जाते हैं तो तर्क देना प्रारंभ कर देता है। तो क्या क्या तर्क करना शुरू कर देता है, सवाल पूछता है, अकेले रटना नहीं चाहता है, मैंने बच्चा अकेले रटना उचित नहीं समझता है। रीजन एग्जाम्पल हम लोग चाहते हैं क्या, इसीलिए सीटेट पूछता है हमेशा समझ परख, मैंने हमेशा समझ परख क्वेश्चन को पूछता है कि बच्चे लोग समझ समझ के इस क्वेश्चन को दे सकते हैं कि नहीं। तो इसलिए सीटेट हमेशा पूछता है समझ, फिर तर्क संबंधित, चर्चा। अगर कहीं समझने की बात है तो बिल्कुल सही होगा। तर्क करने की बात अगर कहीं तर्क पूर्वक समझा रहा है तो बिल्कुल सही है। अगर चर्चा कर करके बताया जा रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं रटने की संभावना आ जाती है तो ये गलत होगा, ये चीज को याद रखिए। पेडागोजी जो है ना, पेडागोजी क्वेश्चन हल करने का 4 टिप्स फार्मूला आपको दिया गया। इस फार्मूला को आप लोग पहले समझ लीजिए। तो फार्मूला सिंपल है। पहले नंबर, पहला स्टेप में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन पढ़ो, देखो बच्चे के बारे में है या शिक्षक के बारे में। आप पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि क्वेश्चन का अर्थ क्या कर रहा है, बच्चा के प्रति है या शिक्षक के प्रति है। अगर बच्चे के प्रति है तो बिल्कुल सही है, शिक्षक के प्रति है तो गलत होगा। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं टीचर कंट्रोल, ज्यादा हो यानी क्या टीचर की मान्यता उसमें ज्यादा, और टीचर ज्यादा उसको कंट्रोल कर रहे हैं क्या बच्चों को, इस चीज पे ध्यान देना पड़ता है कि टीचर ज्यादा अगर बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, ज्यादा अगर उसको सजा दे रहे हैं तो वहां पे गलत होगा, निगेटिव हो। स्टेप थर्ड, चाइल्ड एक्टिविटी हो कि नहीं, अगर चाइल्ड एक्टिविटी हो तो बिल्कुल सही होगा। ये सब कुछ कुछ 4 फैक्ट हैं, इस चीज को हम लोग विशेष करके ध्यान दिया जाता है। स्टेप 4 में है सबसे मानवीय लोकतांत्रिक ऑप्शन को चुने, जो सबके लिए सही हो, सबके हित के लिए हो ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। सबके मानवीय, सबके साथ हो, लोकतांत्रिक हो माने सभी व्यक्तियों के एक समान हो, ऑप्शन को चुनने का प्रयास हमेशा करें, वो बिल्कुल सही होगा। एग्जाम्पल सीटेड टाइप्स देखिए, हम लोग एक हम बताते हैं एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेकर, जैसे एग्जाम्पल हम लेकर बता सकते हैं कैसे उसको पकड़ेंगे हम लोग। कक्षा 7 में विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कर देगा, एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूँ, इस टाइप से आप लोग समझिएगा कि कक्षा 7th में एक टीचर है, गए हैं और विज्ञान पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्लास में जैसे गए विज्ञान पढ़ाना प्रारंभ कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, परिभाषाएं रटवाना चाहिए बच्चों को कि बाबू ये सब परिभाषा रटो, जैसे हमारा फोर्स क्या है, फोर्स का परिभाषा रटो। उसको बताएंगे कि बल वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु में लगकर उसकी दिशा या आकृति में चेंज कर था तो उसे बल कहते थे। ये उसको रटवाना उचित नहीं है, हम उसको समझाएंगे। तो परिभाषा रटवाना, आप इसमें बता सकते हैं इसका कौन से ऑप्शन से होगा।
तो बोर्ड पर लिखकर समझाना, प्रयोग व चर्चा के अवसर देना, टेस्ट लेकर अंक देना। टीचर क्या करेंगे क्लास 7th में जाने के बाद? तो पहले ना वो परिभाषा नहीं रटवाना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम बच्चों को रटवाएंगे क्यों? रोट लर्निंग बिल्कुल गलत है। बोर्ड पर लिखवा कर समझाना, तो बोर्ड पर लिखवाएंगे नहीं, उसको अलग ऐसा सा एग्जाम्पल देकर समझाए तो खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, प्रयोग व चर्चा के अवसर देना, उसको प्रयोग करने का हम उत्साहित करेंगे और जैसे उसको बताएंगे वो प्रयोग करके देखो तो बिल्कुल सही होगा। इसलिए प्रयोग पर चर्चा देना बिल्कुल सही होगा। टेस्ट लेकर अंक देना, टेस्ट ले लिए वो अंक दे दिए तो हो गया? जी नहीं, वैसा बच्चा का माइंड डेवलप नहीं होता है। तब देखिए इसका आंसर सी होगा, प्रयोग व चर्चा पर अवसर देना बिल्कुल सटीक है। क्यों? आखिर क्यों करेंगे? तो बच्चा का माइंड डेवलप कब होगा? तो जब प्रयोग करेगा तब, चर्चा करेगा तब, टीचर से चर्चा करेगा सर ये ऐसे कैसे हुआ, तो उस पर जब चर्चा करेगी तो उसकी माइंड डेवलप होगी। बच्चा सक्रिय हो, यानी बच्चा को सीखने की जिज्ञासा ज्यादा हो, टीचर ऐसा कार्य करे जो बच्चे हर चीज को सीखने की जिज्ञासा को अधिक मान्यता दें। तो चलिए हम लोग और इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। जो हम एक बहुत सारे कुछ क्वेश्चन, हम 15 क्वेश्चन का एक सेट ले रहे हैं जो पेडागोजी के अंतर्गत आप समझ समझ कर देख सकते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको पकड़ना है, ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, बस सोचना है कि बच्चा के प्रति है या नहीं। जहाँ बच्चा सक्रिय, शिक्षक मार्गदर्शक और सीखना अनुभव से जुड़ा हो तो वह सीटेट का सही उत्तर होगा। यानी सीटेट सही उत्तर कब करता है? सीटेट में सही उत्तर कब होती है? जहाँ बच्चे के प्रति हो, बच्चा सक्रिय हो, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में हो, माने शिक्षक उसको मार्ग दिखा रहे हैं, सिखाना अनुभव से, मैंने बच्चों को अनुभव दिखाना, सिखाना से जुड़े हो, तो वह सीटेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम कुछ कुछ क्वेश्चन लेकर आपको आए हैं, देखिए उसको ध्यान से देखिएगा क्या क्या है। ये आपको 2000 यानी कि 2012 से लेकर 2000 मैंने 24 तक का कुछ क्वेश्चन हम लेकर आपको दिखा रहे एग्जाम्पल थ्रू, आप देखने का प्रयास कीजिए, समझिएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन को हम पेडागोजी के अंतर्गत पकड़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीटेट सितंबर में 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि विविध पृष्ठभूमि की बच्चों को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है सभी को समान सामग्री देना, सभी को समान सामग्री देना, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना, बच्चों के अनुभव को सीख जोड़ना, केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। तो पहले नंबर हम लोग समझें कि निगेटिव वर्ड इसमें कौन कौन सी है। तो देखिए केवल वर्ड है तो ये हमेशा ही गलत होगा। जहाँ पे केवल वर्ड दिखाई देते हैं हमेशा नेगेटिव को इंडिकेट करेगा यह, इसलिए केवल वर्ड को पकड़ना नहीं है। ये केवल वर्ड जहाँ पे भी दिखाई दे दे तो ये गलत है केवल वर्ड, इसलिए केवल वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपको गलत है। यहाँ पर ये केवल वर्ड को आपको पकड़ना नहीं है। अब प्लस में बच्चों के अनुभव, बच्चों के अनुभव से सीखा जोड़ना, मान सीख जोड़ना, कमजोर बच्चों को अलग बैठाना ये गलत है। कमजोर बच्चा को हम अलग क्यों बैठाएंगे? ये भी गलत है, ये भी आपको गलत है, कमजोर बच्चों को हम अलग नहीं बैठाएंगे। सभी को समान सामग्री देना, हम सभी को समान सामग्री कैसे देंगे? बिल्कुल सबको अलग अलग है, तो हर कोई बच्चा अलग अलग है तो हम उसको अलग अलग सामग्री देने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों के अनुभवों से सीख जोड़ना ये आपको सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें क्या बच्चों के अनुभव से सीख जोड़ना, क्योंकि इसमें देखिए बताया गया ना यहाँ पर समझिएगा, जहाँ बच्चा सक्रिय, शिक्षक मार्गदर्शक और सीखना अनुभव से जुड़ा हो, सीखना अनुभव से जुड़ा हो, ये देखिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए तब उत्तर सही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि बच्चों के अनुभव से सीख जोड़ना, बिल्कुल है, बच्चा के अनुभव से हम सीख को जोड़ सकेंगे तो ये सही है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए फरवरी 2014 में पूछा गया, सीटेट फरवरी 2014 में, रचनावादी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावादी शिक्षण में
शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ये गलत है। एकमात्र स्रोत आ गया तो गलत है, निगेटिव वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अनुशासन नियंत्रण, ये अनुशासन तो ऐसे ही निगेटिव वर्ड है, अनुशासन कहीं दिखाई दे तो गलत है। और आगे देखते हैं क्या इसका ऑप्शन में है। मार्गदर्शक, ये बिल्कुल सही है। टीचर क्या है? शिक्षक क्या है? बच्चों के प्रति मार्गदर्शक के रूप में। देखिए अभी जस्ट ऊपर बताया गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या शिक्षक मार्गदर्शक है, मैंने शिक्षक का भूमिका क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन जो है, शिक्षक क्या होना चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। परीक्षक ये गलत है, तो शिक्षक का क्या भूमिका होनी चाहिए? मार्गदर्शक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं इसी टाइप से हम लोग। कहता है कि सीटेट सितंबर 2015 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया, बाल केंद्रित कक्षा में बच्चा निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है। केवल सुनना एक निगेटिव वर्ड है। सक्रिय होकर सीखता है, ये सही वर्ड है। सक्रिय होकर सीखना ये सही वर्ड है। रटने पर निर्भर करता है, गलत है। रटाएंगे क्यों? केवल जहां पर वर्ड दिखाई दे निगेटिव, ये केवल वर्ड दिखाई दे निगेटिव, निष्क्रिय दिखाई दे निगेटिव है। ये सब जितने भी सारा है सब निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिएगा। जो निगेटिव वर्ड इसमें है उस चीज को हम बता रहे कि ये निगेटिव वर्ड है, ये भी निष्क्रिय निगेटिव वर्ड है। और हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया है, क्लास 6-8 में। विद्यार्थियों के कक्षा 6-8 के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है, क्या विधि है? व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण, नोट्स लिखवाना, प्रश्न उत्तर रटवाना। तो देखिए रटवाना तो पहले निगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पर। नोट्स लिखवाना, ये भी नोट्स भी लिखवाना उचित नहीं, ये भी निगेटिव वर्ड है। व्याख्यान करना, अब यहाँ पर सवाल आता है कि व्याख्यान क्या ये पॉजिटिव को इंडिकेट करता है निगेटिव को? तो बच्चों के प्रति व्याख्यान मत कीजिए, व्याख्यान करना गलत चीज है, निगेटिव वर्ड है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण देना, हाँ बिल्कुल है सही, गतिविधि आधारित हम शिक्षण करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी टैग वर्ड से लिया गया क्वेश्चन है कि इसी से क्वेश्चन इस टाइप से आता है। ये भी देखिए सीटेट सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। गलती करने पर शिक्षक को चाहिए कि उन्हें, बच्चा अगर गलती कर दे तो शिक्षक को क्या भूमिका होनी चाहिए? दंड देना चाहिए, तो दंड तो बच्चों को कभी देना ही नहीं, निगेटिव वर्ड है। तुरंत सही उत्तर बताएं, ये भी गलत है। तुरंत हम सही उत्तर क्यों बताएंगे? बच्चा को तुरंत सही उत्तर बताना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसको सही उत्तर बाद में उसको समझाएंगे। सोचने का अवसर देंगे, ये बिल्कुल, बच्चा को हम सोचने का अवसर देंगे कि बच्चे तुम सोच कर बताओ इसका आंसर क्या होगा, दोबारा सोचो। हम बच्चे को अवसर देंगे, अनदेखा करेंगे? बिल्कुल अनदेखा क्यों करेंगे? हम बच्चे को पढ़ाने जब जा रहे हैं तो बच्चे को समझाएंगे, उसको सोचने पर विवश करेंगे, वो सोचेगा, सोचकर अपने आप से जवाब देगा। तो सोचने का अवसर दे, ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। बाकी इसमें देखिए 3 निगेटिव वर्ड है, हमको निगेटिव वर्ड को छांट लेना है, पॉजिटिव वर्ड देखते उसको सही टूट जाना है। देखिए सीटेट दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछी गई है। सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग से विकसित होता है। सहयोगी अधिगम कोऑपरेटिंग लर्निंग से विकसित होता है, क्या विकसित होती है? केवल अनुशासन, तो केवल वर्ड देखते ही गलत कर दीजिए उसको। केवल स्मरणीय गलत है, केवल देखिए ही क्वेश्चन को हट जाइए, केवल कभी सही हो ही नहीं सकता। सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास, ये भी कुछ कुछ तक से, हाँ ये बिल्कुल सही। सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास से पॉजिटिव वर्ड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि बच्चा समाज से उसकी संज्ञानात्मक विकास होती है। प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता भी निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है, याद रखिएगा। प्रतियोगिता बच्चों के प्रति नहीं करना चाहिए, निगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है।
अब क्वेश्चन नंबर सीटेट जुलाई 2019 में क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, वहां से लिया गया क्वेश्चन। सीटेट 2019 में क्या पूछा गया था? सीखने को अस्थायी बनाने में सहायक है, बच्चे को सीखने को अस्थायी बनाने में सहायक क्या है? रटना, सुनना, अनुभव, परीक्षा। तो इसमें देखिए कौन कौन निगेटिव वर्ड है उस चीज को समझिए। तो देखिए रटना निगेटिव वर्ड है, सुनना तो पॉजिटिव है, अनुभव भी पॉजिटिव है, परीक्षा, परीक्षा बच्चों को लेना उचित नहीं है, ये गलत है। तो सीखने को अस्थाई, अस्थाई बनाने में सहायक कौन है? तो निगेटिव, मैंने सीखने में अस्थाई कौन कर सकता है? सीखने में अस्थाई अगर करने के लिए अगर बात की तो अनुभव अगर जितने ज्यादा रहेगा तो वो स्थायी हो सकता है। तो अनुभव परक, यानी सुनना भी निगेटिव, यहाँ रटना परीक्षा ये सब निगेटिव, तो सुनना है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, अनुभव, सॉरी अनुभव। क्वेश्चन नंबर 8, सीटेट जनवरी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, कक्षा में भय का वातावरण, अगर कक्षा में टीचर भय का वातावरण पैदा कर दे तो क्या करना चाहिए? सीख बढ़ाता है, यानी बच्चों के प्रति भय अगर उत्पन्न कर दे तो क्या होगा, कि बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीख बढ़ता है, या क्या बच्चा डर के मारे सीख लेता है? अनुशासन सुधार लेता है, सीखने में बाधा होती है, परिणाम सुधारता है। क्या होती है आप लोग समझ के बताइए, निगेटिव वर्ड क्या है? सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि बच्चा तो भय के मारे चीख, माने कि चीख बढ़ाता है, माने कि भय के मारे तो चुप हो जाएगा, अनुशासन में चुप हो जाएगा, परिणाम में भी सुधार कर सकता है, लेकिन सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। वो बच्चे से जिस तरीके से फ्रीडम होकर सीखने का प्रयास करेगा वो नहीं कर पाएगा, यहाँ पे सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सीटेट जनवरी 2021 6 to 8, ये आपको देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने के लिए प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है, सर्वोत्तम स्रोत है, सीखने के लिए प्रेरणा का सर्वोत्तम स्रोत है क्या? अंक, पुस्तक, पुरस्कार, आंतरिक रुचि, दंड, क्या है बच्चों को सीखने के प्रति? तो अंक उसको देना ये गलत है, पुरस्कार भी देना गलत है, निगेटिव वर्ड है, मैंने कहता है सीटेट की निगेटिव वर्ड है। आंतरिक रुचि, उसकी आंतरिक रुचि को बढ़ाइए, अगर उस बच्चे का आंतरिक रुचि अगर बढ़ गया तो कोई भी क्वेश्चन समझने में वो एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सीटेट दिसंबर 2021 में लोकतांत्रिक कक्षा का गुण है, लोकतांत्रिक कक्षा का क्या गुण है? शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण, बच्चों की सहभागिता, मौन वातावरण, कठोर नियम। तो भाई कठोर नियम तो बच्चों को गलत है, बच्चों के प्रति कठोरता नियम नहीं अपनाना चाहिए, निगेटिव है। मौन वातावरण ये भी गलत है, शिक्षक का पूर्ण नियंत्रण ये भी गलत है, बच्चों को सहभागिता ये सही है। जो बच्चे के प्रति हम स्कूल में गए पढ़ाने तो बच्चों को ही हर समय हित में समझेंगे, अपना आपसे कोई काम नहीं, बच्चे वहाँ भगवान के रूप में है, बच्चे सर्वे सर्वा है, बच्चे के प्रति हर कुछ करना है, ये सीटेट कहता है कि बच्चा है तो बच्चा है, बच्चा अगर गलती भी कर दे तो उसको माफ करना है। तो लोकतांत्रिक कक्षा का गुण क्या है? बच्चे को सहभागिता। चलिए आप अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर चलते हैं, सीटेट जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछी गई है, कहता है कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य है, सीसी का क्या मुख्य उद्देश्य है? बच्चों को, बच्चों को पास फेल करना, ये गलत है भाई, बच्चों को पास फेल, मैंने तो ऐसे तो एनसीएफ 2009 क्या कहता है कि बच्चों को तो कभी फेल करना ही नहीं है 1 क्लास से लेकर 8 क्लास तक, ये तो सोच लीजिए, तो हम फेल पास क्यों करेंगे, ये निगेटिव है। सीखने में सुधार करना ये हद तक सही है, रैंक देना ही गलत है, तुलना करना ये सब के सब गलत, बट एक सही है, सीखने में सुधार करना ये सही है। बच्चों को सीखने में सुधार हो, कैसे हो, और दिमाग टीचर लोग लगाएं कि बच्चा कैसे चीज को सीख सकता है, ये सही है।
बाकी रैंक देना गलत है, तुलना करना गलत है, नेगेटिव वर्ड को इंडिकेट करता है। कहता है यहाँ सीटेट जनवरी 2023 में क्वेश्चन है कि भाषा की भूमिका सीखने में होती है। भाषा की भूमिका सीखने में होती है क्या? विषय पढ़ाने की, सोच विकसित करने की, अनुशासन बनाने की, परीक्षा लेने की, क्या किस चीज में? तो भाषा की भूमिका सीखने में होती है, किस चीज में होती है? तो विषय पढ़ाने में। अगर भाषा को हम स्ट्रॉन्ग क्यों करेंगे? हम विषय को पढ़ाने के लिए, सोच विकसित करने के लिए, बच्चों को सोच को विकसित करने के लिए हम लोग भाषा का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी भाषा में बच्चा सीख पाए, ये चीज सोच को विकसित करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुशासन बनाने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं, विषय पढ़ाने के लिए नहीं, सोच विकसित करने के लिए होता है ये। क्योंकि बच्चा, देखिए सीटेट में पूछी कि बच्चा से रिलेटेड क्या है, बच्चा ही सर्व सर्वा है, तो उसके प्रति हम लोग सोचेंगे। सीटेट अगस्त 2023 में क्वेश्चन लिख के पूछा गया, अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को खाली जगह क्या करना चाहिए? समान कार्य देना चाहिए, कमजोर को अनदेखा कर देना चाहिए। तो अनदेखा तो कभी करेंगे नहीं, ये बच्चा बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी। विभेदित विभेदित शिक्षण अपनाना चाहिए, गलत है। विभेदित क्यों करेंगे, सबको समान लेके चलना, ये गलत है। अलग कक्षा बढ़नी चाहिए, ये भाई अलग कैसा कक्षा क्यों बनाएंगे, हम सबको एक समान लेके चलना है ना। तो नियम कहता है कि सभी को एक समान लेके चलना चाहिए, विभेदित शिक्षक अपनाना चाहिए, समान कार्य देना चाहिए, कमजोर को अनदेखा करना चाहिए, कमजोर को तो अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग गति से सीखने वाले बच्चों के लिए शिक्षक को विभेदित शिक्षण अपनाना चाहिए। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है, यहाँ ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्योंकि अलग अलग प्रकार से बच्चा है, जो सबको अलग अलग, किसी को कम दिमाग है, किसी को ज्यादा दिमाग है, तो सबको हम अलग अलग तरीका अपनाएंगे। विभेदित उसको अलग अलग बैठाकर उसकी ज्ञान को अर्जन करेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, अलग कक्षा बनाने नहीं चाहिए, एक ही क्लास में उसको अलग, एक ही क्लास में उसको अलग तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, सीटेट जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक शिक्षण अभ्यास है? जो नेगेटिव है, चर्चा करना ये तो पॉजिटिव है, गतिविधि पॉजिटिव है, परियोजना पॉजिटिव है, रटना नेगेटिव है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी जो होगा रटना है बिल्कुल गलत है, निगेटिव वर्ड है। अब चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन है। सीटेट जनवरी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है बच्चों की परीक्षा नहीं, बच्चों को परीक्षा लेना ही नहीं है, सोच को प्रोत्साहित करना। ये बिल्कुल सही है, उसकी सोच को प्रोत्साहित कीजिए। समय भरना गलत, अनुशासन गलत है, इसका मतलब समय, सोच को विकसित करना, ऐसे ऐसे। तो ये आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जवाब दें। अगर अच्छा वीडियो लगा, अच्छा एक आज का क्लास लगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक दूसरे टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी व्यक्ति हो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि सीटेट बहुत भारी एग्जाम नहीं होती, बहुत कॉमन। आप चाहिएगा तो निकाल सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो पड़ा उसकी एक बार देख लीजिए, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आज का सिवा हम लोग, क्योंकि आज सीडीपी का हम लेकर आए, सीडीपी का टैग वर्ड। अगले वीडियो में हम लोग साइंस का टैग वर्ड लेकर आएंगे, साइंस में कौन कौन से वर्ड को देखने पर उसको गलत करेंगे और सही करेंगे। क्योंकि पेडागोजी हुआ तो चूंकि 50% पेडागोजी आता है, 50% कंटेंट और 50% पेडागोजी, तो इस चीज को विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे आपकी
साइंस विषय यानी कि क्लास 6 to 8 के लिए साइंस से हम लोग टैग वर्ड को लेकर आएंगे, जो पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड, जो आपको पेडागोजी को आसान कर सके। तब तक के लिए जय हिंद।